कि हम लोग को मार्च में फरवरी में ही मिल जाना चाहिए, लेकिन ये जुलाई भी इतना अभी तक नहीं आया। तो हम लोग बहुत बेरोजगार हो चुके हैं, और जो हमारे बूढ़े माँ बाप हैं प्लस हमारे छोटे भाई बहन हैं, उनको जो हम लोग को करने में बहुत दिक्कत आ रहा है। तो कोई और काम हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है आप लोग जी, मेरा नाम रमाश्री पटेल है, मैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। रमाश्री जी, आज यहाँ क्यों आना हुआ और किससे मुलाकात हुई, क्या कुछ गुहार लगाई आप लोगों ने? जैसा सर आप जानते हैं कि मार्च सन 2020 से ही विद्यालय सब बंद चल रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई व्यवस्था एकदम चौपट हो चुकी है, जिससे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और ये नारा हम देख रहे हैं सार्थक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब स्कूल ही बंद रहेगा तो कहाँ से बेटी बचेगी, कहाँ से पढ़ाई होगी। आप जानते हैं कि जो देश जितना ही साक्षर होता है वो देश उतना ही विकसित होता है। जब हमारे बच्चे 2 साल से नहीं पढ़ रहे हैं, इन बच्चों के ऊपर देश का भविष्य टिका हुआ है, तो हमारे देश से कितना प्रगति करेगा। तो हमारी मांग है कि विद्यालयों को खोला जाए और बच्चों को पढ़ाने की अनुमति दिया जाए। एक तरफ सरकार मोहल्ला क्लास चला सकती है, वहाँ कोरोना नहीं फैलता है, और हमारे विद्यालयों को बंद करके बंद किए हुए हैं कि आपके विद्यालय में कोरोना फैल रहा है। ये दोहरी नीति प्राइवेट विद्यालयों के साथ क्यों अपनाई जा रही है, ये सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि विद्यालय खोले। आप देख रहे हैं कि मार्च सन 2020 से स्कूल बंद चल रहे हैं। जो शिक्षक जिस परिवार का मुखिया 10 दिन नहीं कमाता है, उसका परिवार नहीं चल पाता है। हमारा 2 साल से विद्यालय बंद चल रहा है, लेकिन सरकार उसकी कोई सुधि नहीं ले रही है। हमारा परिवार कैसे चलेगा, हमारे कर्मचारी हैं, हमारे यहाँ शिक्षक हैं, टीचर हैं, इनकी व्यवस्थाएं कैसे चल रही है। ये अपने केवल जी रहे हैं, यही इनका विकास नहीं है। इनके भी बच्चे हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं, बच्चियां हैं, शादी विवाह कैसे होगा, कैसे इनके बच्चे मेडिकल में, अन्य IIT में कैसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगे जब उनके पास पैसे नहीं है सर। तो हमारी मांग है कि सरकार विद्यालय खोले, नहीं तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन अपनी गुहार इसी तरह लगाता रहेगा और सरकार से विनती करता रहेगा कि हमारे विद्यालय को खोले। प्राइवेट वाले ऑनलाइन क्लास तो ले रहे हैं ना सर, जैसा कि जानते हैं कि ऑनलाइन की पहुंच सभी बच्चों तक नहीं है। करीब 50% गार्जियन के पास मोबाइल है और 50% गार्जियन के पास नहीं है। तो जो गार्जियन कामकाजी गार्जियन चले जाते हैं, काम करने ड्यूटी पे चले जाते हैं, तो ऐसे में बच्चे के पास मोबाइल नहीं रहता है और बच्चा कैसे पढ़ पाएगा। और हमारे यहाँ कुछ बच्चों की शिकायत आई है कि बच्चे सर मोबाइल ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे हैं, वो गेम खेल रहे हैं। तो एक तरफ देखा जाए बच्चे की पढ़ाई भी चौपट हो रही है, बच्चा दूसरी दिशा में जा रहा है। तो कि हम कहते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई एक विकल्प हो सकता है, इसको हमेशा के लिए माध्यम नहीं अपनाया जा सकता है। जब विदेशों में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए पढ़ाई कराई जा सकती है, तो हमारे भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य में कोरोना गाइडलाइन का पालन कराते हुए पढ़ाई क्यों नहीं कराई जा सकती है। हमारे सरकार से यही सवाल है। तीसरी लहर आने को है जी सर, उसकी तैयारी भी कर रही है सरकार। जी सर। ऐसे में आप लोग किस तरह से अपने आप को तैयार किए हुए हैं, क्योंकि बच्चों की स्कूल खुलवाएंगे, तीसरी लहर भी आने वाली है, उसको लेकर जी हम बता रहे हैं आपको। अभी आपने एम्स के डॉक्टर साहब की बात सुना था कि बच्चों में जो कोरोना का इफेक्ट करने वाले रिसेप्टर होते हैं कम पाए जाते हैं और बच्चा हमारा कम इफेक्ट होगा। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया था कि कम इफेक्ट होगा। और विदेशों में देख रहे प्राइमरी की कक्षाएं नहीं बंद की गई, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी पावर मजबूत है। और हम विद्यालय में कोरोना गाइडलाइन के तहत पढ़ाएंगे, एक बेंच पे 1 या 2 बच्चों को पढ़ाएंगे, 6 फीट की दूरी का ख्याल रखेंगे, थर्मल स्कैनर कराएंगे और सैनिटाइजर की व्यवस्था की हुई है। सारे मानकों का पालन कराते हुए पढ़ाई कराएंगे। हम सरकार को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं सर। आज ज्ञापन किसे सौंपा, किसके नाम का? सर राज्यपाल महोदय को संबोधित ज्ञापन हमने ACM फर्स्ट साहब को सौंपा है।